नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बिल्कुल हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से एपिसोड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जोड़ियों के बारे में जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय है। ऐसी जोड़ियां जो कि अनबिलीवेबल हैं, लेकिन वो आज ऐसी लाइफ जी रही है कि मानो बेस्ट कपल्स भी नहीं जी सकते। एक्चुअली इनसे बेस्ट कपल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं 5वें नंबर की सबसे अनबिलीवेबल जोड़ी के साथ। ये 5वें नंबर की जोड़ी एक सोमालियन जोड़ी है जिसमें आदमी का नाम है अहमद मोहम्मद दोरे और औरत का नाम है साफिया अब्दुल्ला। मेन हैरान होने वाली बात यह है कि भाई इस जोड़ी में जो आदमी है उसकी उम्र 112 साल है और जो लड़की है उसकी उम्र अभी केवल 17 साल है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इस आदमी ने इस लड़की से शादी किया तो इसकी ऑलरेडी 5 शादियां हो चुकी थी। ये 17 साल की लड़की इसकी 6वीं पत्नी थी। जब इसने अपनी 6वीं शादी किया, ऑलरेडी इसकी 3 पत्नियों की मौत हो गई, 2 पत्नियां ऑलरेडी घर पर थी और ये तीसरी पत्नी जो प्रेजेंटली होने वाली थी उसको लेकर जा रहा था। मतलब लॉजिकली देखे तो इसकी 6वीं पत्नी थी जिसकी उम्र 17 साल थी और यहीं पर आदमी की उम्र 112 साल। सोचो इतना बड़ा एज डिफरेंस। यहां पर इस आदमी के 3 लड़कों की मौत हो चुकी थी जो कि 80-80 साल से ऊपर के थे। इसके टोटल 15 बच्चे थे। हाँ, 12 जीवित थे, 3 मर चुके थे। उसके बाद भी इस लड़की ने उससे शादी की। अब हैरान होने वाली बात यहां पर आती है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई केवल इस 17 साल की लड़की को कि इसको एक 112 साल के आदमी की पत्नी बनने का शौक आ गया। पता नहीं इसकी क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, लेकिन इनका ये एज डिफरेंस और हैरान कर देने वाले इनका जो नंबर्स है वो इन्हें इस लिस्ट में 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर देता है। अब बात आती है चौथे नंबर की जोड़ी की तरफ। दोस्तों, ये चौथे नंबर की जोड़ी एक इंडियन जोड़ी ही है। हाँ, इन्हें इंडियन ही कह सकते। दरअसल ये जो आदमी है उसका नाम है पीके महानंदिया और जो लड़की है उसका नाम है स्कारलेट वॉन। बात यह है कि ये जो पीके नाम का आदमी था ना, ये इंडिया के एक बहुत ही छोटे गांव का एक गरीब आदमी था। इसे ऐसा लगने लगा था कि गांव में मैं ऐसे ही रहूंगा तो अपने परिवार का गुजर बसर कर ही नहीं पाऊंगा। घर में बूढ़ी माँ थी, भाई बहन भी थे, तो पूरा घर का जो भार था इसके ऊपर ही था। इसने क्या किया, अपने गांव को छोड़ दिया और ये सोचा कि अब मुझे बड़े शहर जाना पड़ेगा। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में जाऊंगा, अपनी कला को तराशूंगा, वहां पे अपनी कला को बेचूंगा और उसकी मदद से पैसे कमाऊंगा। ये इसी एक जोश के साथ दिल्ली आ गया। इसे बचपन से ही ना ड्राइंग और पेंटिंग करने का काफी ज्यादा शौक था। ये दिल्ली आने के बाद लोगों की ड्राइंग बनाने लगा, स्केचेस बनाने लगा, फिर धीरे धीरे करके इसका नाम फैलने लगा। अब जो भी फॉरेनर्स यहां पर आते इसके पास बैठकर अपनी तस्वीर जरूर बनवाते। इसी दौरान एक टाइम एक स्वीडिश लड़की इसके पास पहुंची जिसका नाम था स्कारलेट वॉन। ये बेहद ही खूबसूरत थी। बस उसको पहली बार देख के पीके को एक ही नजर में प्यार हो गया। पीके ने उसकी ड्राइंग तो बनाया, उसे बेहद प्यार से गिफ्ट भी किया, पैसे भी नहीं लिया। और फिर जब वो वापस चली गई ना तो उसका मन किसी भी चीज में लगता नहीं था। हर टाइम उसी स्वीडिश लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहता था। कुछ काम कर ही नहीं पा रहा था। बस उसने तभी डिसाइड कर लिया कि अब जिंदगी में सुख और शांति के साथ जीना है तो उस लड़की से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन भाई ये तो बहुत ज्यादा गरीब था, इसके पास तो स्वीडन जाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जा ही नहीं सकता था। बस इसने अपनी जिंदगी में जितनी भी कमाई किया था, जितनी भी चीजें बनाया था, सारी चीजें बेच दिया और एक साइकिल खरीदा और उसी साइकिल की मदद से दिल्ली से ये स्वीडन गया। 3500 किलोमीटर की दूरी इसने अपनी साइकिल में ही तय किया और उस लड़की से जाकर मिला। उस लड़की ने जब इसको देखी, इसकी बातें सुनी तो बिल्कुल दंग रह गई, क्योंकि वो साफ साफ देख सकती थी कि ये आदमी इंडिया से साइकिल से मेरे पास आया है। बस उसकी इसी बात ने उस लड़की का दिल लुभा लिया और वो लड़की ने भी तुरंत उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। आज ये दोनों पति पत्नी, इनके शादी हुए बहुत टाइम बीत चुका है, इनके अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और ये बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, इसी वजह से, मतलब ये अनयूजुअल केस होने की वजह से इनका जो रिलेशन है इस वीडियो के चौथे नंबर में आ जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे नंबर के कपल की जो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल मुझे भी लगे। दरअसल ये कपल है एंटोन क्राफ्ट और चाइना बेल नाम की लड़की का। जो एंटन क्राफ्ट है ना, इसकी हाइट केवल और केवल 4 फीट है, वो भी एग्जैक्ट 4 फीट नहीं, 4 फीट से थोड़ा कम ही। लेकिन जो लड़की है उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच है। ये जो लड़का है ना जिसकी हाइट 4 फीट है, ये एक बॉडी बिल्डर है और ये काफी ज्यादा वेट उठा सकता है। माना जाता है कि अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वेट आराम से उठा लेता है। इसी वजह से अपने क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहलाया। अब इसकी इसी एक खास बात की वजह से एक आदमी को इससे प्यार हो गया। वो आदमी इससे प्यार में इतना ज्यादा गिर गया कि उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके लिए एक लड़की बन जाऊंगा।
जी हाँ दोस्तों, उस आदमी ने अपना ऑपरेशन कराया और फाइनली एक लड़की में तब्दील हो गया। जो अब आप देख सकते हैं, एक साफ साफ लड़की दिख रहा है। और फिर उसके लड़की बनने के बाद ये दोनों ने शादी कर लिए और आज ये अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता रहे हैं। ये था सचमुच में बहुत अनबिलीवेबल कपल है मेरी नजर में। अब आते हैं दूसरे नंबर के कपल के बारे में दोस्तों। ये कपल में आदमी का नाम है काइल जोनस और जो औरत है उसका नाम है मार्जोरी मैकोल। दरअसल बात यह है कि जो काइल है ना, ये अपनी दादी से ही प्यार करता है। जी हां, सही सुने आप लोगों ने। दरअसल इनका यह कहना है कि जब ये टीनेजर था, यानी कि जब ये 13-14 साल का ही था, तभी इसकी दादी को इससे सच्चा वाला प्यार हो गया था। बस उसके बाद से ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और जब ये लड़का एक लीगल एज में पहुंचा तो इसने किसी और से नहीं बल्कि अपनी दादी से ही शादी कर ली। इसकी दादी इससे सच्चा प्यार करती है और आज ये दोनों पूरी दुनिया की नजरों के सामने आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और एक सच्चे कपल की तरह ही वहां पर अपने घर पर रहते हैं और घर वालों को भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्ट्रेंज। ये कपल के साथ साथ इनके घर वाले भी बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है यार, क्या बोलूं अभी मैं। अब बात आती है पहले नंबर के कपल के बारे में दोस्तों। ये कपल मुझे सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल लगा। दरअसल इस कपल में लड़की जो है उसका नाम है अमांडा रॉजर्स और जो लड़का है उसका नाम है शिवा। मैं हंसा के वो लड़का बोल के अभी आप समझेंगे। दरअसल ये जो अमांडा रॉजर्स है ना, इसकी शादी एक आदमी से हुई थी। उस आदमी ने इसे एक एज में आके डिच कर दिया, धोखा दे दिया। इसकी जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ ही अपना रिलेशन बना लिया, अफेयर बना लिया और उसके साथ ही भाग गया। अब ये हो गई बेचारी अकेली और ये समझ गई कि इस दुनिया के सारे मर्द बस इसी तरह के होते हैं। इसकी सोच ऐसे नहीं होते, लेकिन इसने ऐसा सोची। तो इसने क्या की, शादी इसने सोची कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली हूं, मुझे एक सच्चे मर्द की जरूरत है। तो इसने क्या की पता है, ये इसका स्टेटमेंट था, मुझे एक सच्चे मर्द की जरूरत है। तो इसने उस सच्चे मर्द को अपने कुत्ते में देखी। जी हां, इसके पास एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था जो काफी टाइम से इसके साथ ही रह रहा था। बस इसने दुनिया वालों के सामने और परिवार वालों के सामने ऐलान कर दिया कि अब मैं अपने कुत्ते जिसका नाम शिवा है उससे शादी करूंगी। और विश्वास मानो या ना मानो, इन्होंने पूरे रीति रिवाज से पूरे परिवार वालों के सामने, पूरे गांव वालों के सामने शादी किए और आज ये शादी के बाद अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कपल की तरह बिता रहे हैं। ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि इनके बीच में अब कोई नहीं आ सकता। इनके प्यार के बीच में कोई थर्ड पर्सन कभी अपनी दाखिल दे ही नहीं सकता दोस्तों। मतलब ये पॉसिबल है तो है कैसे। इसे एक चीज तो साफ हो गई, इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद जानवर होते हैं। यार आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आज का ये वीडियो मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरह का बनाया और सच बता रहा हूं, इस वीडियो को बनाने मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये मेरे ट्रैक का या फिर कह लो मेरी जोनर का वीडियो नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मैं जरूर इस तरह के वीडियो लेके आता रहूंगा ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती रहे। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो के साथ। हमें पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।